जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन। और अब से कुछ देर पहले जैसे कि आप देख रहे थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसका इख्तिताम हो चुका है और उसका एक मुश्तरका एलामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आ चुका है और काफ़ी शदीद काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने। मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी कॉल दी थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसको लीड किया है। उनके दाएं हाथ पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उनके पीछे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे, जो कि इनफरादी हैसियत में एपीसी में आज शामिल हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑफिशियली इस एपीसी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब वहां मौजूद थे, आफ्ताब शेरपाव साहब थे, अवामी नेशनल पार्टी थी, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एमक्यूएम के। ऑफिशियली बाकी तमाम जमातें जो कि अपोजिशन का अलायंस बनाती हुई नजर आ रही हैं वो सब वहां मौजूद थी और एपीसी ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल अपनाते हुए एक तो इंतखाबात को कलअदम करार देने का फैसला किया है अपने अंदर और कहा है कि इसको कलअदम करार देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी फिर बाज़ाब्ता मुतालबा सामने रखेगी। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल आज तमाम जमातों ने और सिवाय नून लीग के तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है कि हलफ पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाएगा। अगर ये जमातें हलफ ना उठाने का बाकायदा फैसला कर लेती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामान फिलहाल वजूद में नहीं आएगी। ये बहुत सख्त फैसला होगा, बहुत सख्त इकदाम होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी फैसला किया गया, ये भी गुफ्तगू बल्कि हुई कि शहर बंद कर दिए जाएं, सड़कें ब्लॉक कर दिए जाएं। तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ जिस तरह से शहर शहर बंद कर दिए थे वही रद्द-ए-अमल अपनाया जाए। ये तजवीज़ अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असद यार वली खान की तरफ से आई। उन्होंने तजवीज़ दी कि नून लीग लाहौर और इस्लामाबाद बंद कर दे, अवामी नेशनल पार्टी पेशावर और कराची बंद कर सकती है। तो बहरहाल आज एक इनिशियल बैठक हुई है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मोहलत मांगी है कि वो पार्टी से मशवरा कर लें, नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर लें। पीपल्स पार्टी का भी फिलहाल देखना है, उनकी भी कराची में एक मीटिंग जारी है कि वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का आज एपीसी में शिरकत ना करना बहुत मायने खेज है और एमक्यूएम का भी ऑफिशियली उन्होंने तो खैर अनाउंस कर दिया है कि वो गवर्नमेंट में जाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी भरपूर कोशिश कर रही है कि मरकज में जो उसको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 342 का ऐवान है तो उसकी सिंपल मेजॉरिटी तकरीबन 173 सीटों की बनेगी। तो 173 सीटें हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश सेंटर में जारी है और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बहुत करीब करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है। खबरें आ रही हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से वो राब्ता कर रही है, कल इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करेंगे और अगर ये 15 आज़ाद उम्मीदवार ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं पीटीआई को पंजाब में तो फिर पीटीआई क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। तमाम सूबाई असेंबलियों में क्या पोजीशन है, क्या स्टैंडिंग है मुख्तलिफ पार्टीज की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेशनल असेंबली आपको हम बताते हैं कि इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन के नताइज सामने आ रहे हैं तो कौमी असेंबली में मुख्तलिफ जमातों की पोजीशन क्या है। जी जरा दिखाइएगा हमें। ओके फाइन, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पे सामने आ रही है। नेक्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 64 जमातों के साथ नंबर 2 पे। नेक्स्ट ये जनाब आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है जनाब यहाँ पे इंडिपेंडेंस, आजाद उम्मीदवारों की तादाद 12 है जो कि यहाँ जाएं या वहां जाएं बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मुत्तहिदा मजलिस अमल 12 सीटों के साथ 5वें नंबर पे है। तो ये इस वक्त तक की कंपोजिशन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगेन शुरू करती हूं कि ये आप देख रहे हैं एमएमए की सीटें हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, ये नून लीग की पोजीशन है और ये सबसे बड़ी पोजीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत इस वक्त कौमी असेंबली में सामने आ रही है। हटा दें जी ताकि हम बातचीत को जरा आगे बढ़ाएं। ओके हियर दे गो। सो अब आगे बढ़ते हैं, बात को बढ़ाते हैं आगे कि पाकिस्तान में आखिर सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। ये जो अगले चंद रोज़ हैं ये पॉलिटिकल जोड़ तोड़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 10 से 11 बजे का जो हम ट्रांसमिशन करेंगे इसमें हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आगे का लाएमल क्या है।
कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा, दिखा दीजिए जी, अली रजा आब्दी साहब आ चुके हैं। इनको जरा माइक वगैरह लग रहा है, दिखा दें जी अली रजा आब्दी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप जरा माइक वगैरह लगा लें तो उसके बाद फिर इनसे बात होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम बात करेंगे, उनकी जाहिर है मीटिंग चल रही है। सैयद खुर्शीद शाह साहब से हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे, उनका भी आज सारा दिन। कराची की भी तकरीबन तमाम तर लीडरशिप जो MNAs हैं वो बनी कला पहुंचे हुए हैं। पंजाब के भी तमाम तर लोग सिवाय चंद एक के, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, अब्दुल अलीम खान, ये पंजाब में हैं जोड़ तोड़ करने के लिए, लेकिन आज ये सारे बनी गाला में हैं। तो बनी गाला में इस वक्त सेशन चल रहा है। PTI से भी हम बात करेंगे, MQM के अली रजा आब्दी साहब यहाँ मौजूद हैं, नून लीग से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है। नंबर गेम में कौन कितना मजबूत हो सकता है। सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिंपल मेजॉरिटी 173 की हासिल करना चाहती है तो उसे MQM की जरूरत पड़ेगी और उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जरूरत पड़ेगी। वो नंबर गेम में मैं आपसे शेयर करती हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 117 सीटें कौमी असम्बली में रखती है। तो अगर उसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 173 की, तो वो शेख रशीद तो ज़रूर उनके साथ जाएंगे। अगर वो बाप की 3 सीटों को भी अपने साथ मिला ले, इंडिपेंडेंट सपोज कर लिए जाएं कि 13 के 13 उनके पास चले जाएं, MQM सपोज कर ली जाए कि 6 उनके पास चले जाएं, काफ लीग की 4 सीटें उनके पास चली जाएं, फिर 4.5 सीटों पे 1 सीट खवातीन की मिलेगी। तो इस तरह कोई 20 के करीब रिजर्व सीटें खवातीन की कौमी असम्बली में PTI को मिल सकती हैं और इस तरह 4 के करीब सीटें माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। बट स्टिल 173 के लिए नंबर शॉर्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बारगेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अली रज़ा आब्दी साहब का माइक लग गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली रज़ा भाई? खैरियत से हैं? अच्छा, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? सवेरे हमने सुना कि फारूक सत्तार भाई और कंवर नवीद भाई जा रहे हैं MQM की तरफ से ऑफिशियली, फिर उसके बाद हमने सुना कि नहीं कोई भी नहीं जा रहा, फिर हमने सुना कि फारूक सत्तार भाई पहुंच गए हैं APC में, फिर वो फैसल सब्ज़वारी साहब की ट्वीट आ गई कि वो इंडिविजुअली गए हैं। फिर वो इस तरह हुआ था कि कल हमने डिसाइड कर लिया था कि जाना था जी ना, और अब जाहिर है रिजल्ट्स के बाद एकदम से इतनी सारी चीज़ें अपडेट हो रही थी ऑन मोमेंटरीली बेसिस, लाइक हर घंटे में हर मिनट में चीज़ें आ रही थी। तो या तो कल का फ़ैसला हमने जो किया वो शायद हेस्ट में था या जल्दी कर लिया कि हमने जाना नहीं जाना था, लेकिन आज फिर जब ये चले गए वहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद फिर फैसला हुआ कि नहीं अटेंड करनी चाहिए। उसके रीजंस हैं बेसिकली कि देखें उनका जो इशू है PMLN का मोस्टली पंजाब के लेवल तक पे वहाँ पे ये कंसर्न है, हमारा है ज़ाहिर है कराची लेवल पे, और हमने फिर यही और सिंध के दीगर शहरों में, और हमने यही इस पे डिसाइड किया जो राब्ता कमेटी जब बैठी और फैसला किया कि जी हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने कंप्लेंट्स दी हैं, मैंने भी कंप्लेंट जमा कराई है। कल रात को मैंने आपको जैसे ब्रीफिंग दी थी कि मैंने उस पर फैक्स कर दिया था, आज बाय पोस्ट भी दिया, बाय हैंड भी दिया, और उसके साथ मैंने जो कंप्लेंट्स RO की उसी वक्त की थी जब पोलिंग स्टेशन से एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा था, उसी वक्त मैंने RO को भी पहुंचाई थी, रिसीव भी करवाई थी वहाँ से, तो वो वाली भी उसके साथ अटैच कर दी है। एंड आई एम रिक्वेस्टेड द ECP टू होल्ड ऑन टू द रिजल्ट अंटिल ये डिसाइड हो जाए या पता चल जाए कि हमारे पोलिंग एजेंट्स के सामने काउंटिंग क्यों नहीं की गई, हमें सादे पर्चे पे पहले क्यों पर्चा दे दिया गया कि जी ये आपका रिजल्ट है, और फिर उनको पोलिंग स्टेशन से जाने भी नहीं दिया, उनको पोलिंग स्टेशंस में रखा, उस कमरे में नहीं आने दिया जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी। फिर उसके बाद सुबह तक यही प्रोसेस चलता रहा, और अभी RO के पास भी अगर आप पूछें तो उसके पास भी सुबह 4:30 बजे रिजल्ट आया है। अब इसको कंपेयर करें अगर हम लोग पंजाब के या बाकी इलाकों से जहाँ पे लाखों वोट्स पड़े हैं, उन लाखों वोट्स में उनका रिजल्ट फौरी आ जाता है 2-2, 3-3 घंटे के बाद, और हमारा इट टेक्स अबाउट नेक्स्ट 12 to 14 to 15 आवर्स के, जिसके बाद फॉर्म 45 इशू होना शुरू होते हैं। तो अगेन ये आप लोगों को तो कम से कम 24 घंटे भी ज्यादा कराची का रिजल्ट रोक के रखा गया। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं अली रज़ा भाई कि आप लोगों का बावजूद इसके कि इमरान खान साहब को आपने मुबारकबाद दे दी थी, बट आप लोगों का स्टैंड तो ये है कि धांधली हुई है कराची में और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में
एपीसी का भी यही स्टैंड है कि धांधली हुई है। अब आप कह रहे हैं कि हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम रास्ते अपनाएंगे, तो एपीसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते अपना रही है ना। नताइज मुस्तरद ना करना कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, डेमोक्रेटिक हक है, तहरीक चलाना डेमोक्रेटिक हक है, पुरअमन एहतजाज करना डेमोक्रेटिक हक है। तो आप लोग अपने आप को रिजर्व किस लिए रख रहे हैं? सिर्फ इसलिए माजरत के साथ, जैसे आमिर खान साहब ने कह दिया कि हमें तो हुकूमत के मजे चाहिए। अब मेरे पास वो स्टेटमेंट नहीं है, वो पता नहीं। आमिर खान साहब ने कहा है, मजे मैंने खुद ऐड कर दिया, बट उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में जाना प्रेफर करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि माजरत के साथ। देखिए अभी ये जो फारूक भाई का एपीसी में जाना और जो डिसीजन था, ये टाइमिंग की वजह से ये इस पे कंफ्यूजन आई है। ठीक है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इख्तलाफ है किसी बात पे, इट्स जस्ट अ मिस हैंडलिंग हो सकती है ये। ठीक है। और वो करेक्ट हो जाएगी, जो क्लियर भी हो जाएगी जब फारूक भाई वहाँ से आएंगे और पता चल जाएगा। बाकी जहांगीर तरीन साहब ने फ़ोन किया था, जैसे उन्होंने मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी किया, और पूछने के बाद क्या हुई थी? जी, वो पीपल्स पार्टी को भी किया, बाकियों को भी किया उन्होंने फ़ोन। जाहिर है वो एज अ विक्टोरियस पार्टी वो लीड करके वो ये कहना चाह रहे थे कि आप और हम लोग मिल के काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए भी, शहर के लिए भी, which is fine, जो आपके which is fine, जो कि सुनिए ना, सुनिए which is fine, इस हद तक इट्स ओके कि जी एज अ लीड राइट नाउ, एज अ पॉसिबल गवर्नमेंट राइट नाउ, वो तो है सामने, लेकिन हमारी और बाकी पार्टीज की जो रिजर्वेशंस हैं वो रियलिस्टिक है और वो रियलिटी है, और उस रियलिटी को भी सामने रखें अगर, तो असूलन तो इनकी हुकूमत नहीं बनती है, जो कि हम समझते हैं। बिल्कुल। इवन सिंध में, हम तो सिंध लेवल पे ज़रा ज़्यादा बात करेंगे इसकी, क्योंकि हम समझते हैं और हमें नज़र भी है, हमें पता भी है, हमारे वोटर्स को भी पता है, हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी पता है, इवन मीडिया को भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और काउंटिंग खुद कर ली गई और उनको एक सादी पर्ची पे रिजल्ट दे दिया गया, और 24 घंटे के बाद, 12, 13, 14 घंटे के बाद आपके 45 आना शुरू हुए। तो ये जो प्रोसेस है यही डाउटफुल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, यूरोपियन कमीशन कल तक तो ये कह रहा था कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर, लेकिन आज की अगर उसकी रिपोर्ट पढ़ें तो दे हैव कंप्लीटली गॉन ऑपोजिट दैट कि जी उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, मीडिया को नहीं जाने दिया। एग्जैक्टली, देखें मैं भी ये कह रहा हूं, और वो कहते कि हमें भी नहीं जाने दिया गया बहुत सी जगहों। एग्जैक्टली गरीदा, मैं भी यही कह रहा हूं कि मैं पीटीआई पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने धांधली की है। तो फिर किसने की है? सुनिए, मैं पीटीआई पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं इलेक्टोरल प्रोसेस को भी कह रहा हूँ कि सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक इट वाज वंडरफुल, ठीक रहा। मैं खुद गया बहुत सारी जगहों पे, कैंप्स पे भी गया, मैंने पोलिंग स्टेशंस पे भी गया, एंड आई आस्क्ड पीपल, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, और बहुत अच्छा, और मैं खुद सरप्राइज था कि इतना अच्छा इलेक्शन कैसे कैरी ऑन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें खुद फियर्स थे। लेकिन 7:30 बजे के बाद जब रिजल्ट्स आने फ्रीज हो गए, आपके मीडिया ने भी बहुत जगहों पे रिपोर्ट किया कि रिजल्ट्स आने फ्रीज हो गए, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स चेंज्ड, और खान साहब जहां पे मैं लीड पे था, वहाँ खान साहब लीड पे आ गए। हम खुद यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, यू वर लीडिंग एटलीस्ट टिल 9 जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे, और सबसे तेजी सबसे जल्दी भी हमारे पास आ रहे थे, तो टिल 9 मेरे पास आप लीड कर रहे थे। मैं लीड 9 o'clock के बाद से मैंने कोई 2 बजे तक आपका रिजल्ट नहीं देखा। उसके बाद रिजल्ट्स आने बंद हो गए और फिर खान साहब लीड करना शुरू हो गए। तो ये जाहिर है, ये दीज आर कॉज ऑफ कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस, और ये एविडेंसेस हैं हमारे पास। मुझे ये बताएं अली रजा भाई, इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, बड़े खुलूस के साथ आप बड़ी सच्ची खरी पुरखुलूस बात करने वाले बंदे हैं, मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि एमक्यूएम का मैंडेट चोरी किया गया, बहुत बड़ा डाका डाला गया और ये धांधली नहीं धांधला हुआ है, तो फिर उसी पीटीआई के साथ, बेशक आप पीटीआई पर इल्जाम ना लगाएं, बट जो सीटें 14 कराची से निकाल के गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, दैट मीन्स कि वो फिर 14 सीटें 14 तो नहीं होनी चाहिए ना, राइट? लेकिन फिर उसी पीटीआई के साथ आप बात करने पर भी राजी हैं, गवर्नमेंट में बैठने पर भी राजी हैं, माजरत के साथ। आप मैं बताऊं आपको, नहीं, हाँ, क्या सेल्फिश हो रहे हैं अपने वोटर से, अपने शहीदों के खून से, खुदा ना खास्ता, या आप ये चाह रहे हैं कि हुसैन से भी ताल्लुक रहे, यजीद से भी मरासिम रहे? खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बताऊं ये सिर्फ इनिशियल आज उनकी तरफ से अप्रोच किया गया है, हाँ। कोई फैसला नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों ने एपीसी में जाने का रिवर्स कर लिया ना? फिर नहीं, उनसे एपीसी तो हम वैसे ही रिवर्स कर चुके थे, वो फैसला उसके बाद नहीं हुआ, उनके फोन करने के बाद नहीं, उसके बाद हुआ। वो टाइमिंग्स में बता रहा हूँ ना, ऐसे हुए कि उसमें ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अच्छा। टाइमिंग्स कुछ इस तरह के थे, हम अपनी बात पे अभी भी खड़े हैं कि ये धांधली हुई है, हमने ये रिजल्ट्स मुस्तरद किए हैं, इवन जहां पे हम जीते हैं हमने ये रिजल्ट्स मुस्तरद किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या हुआ है और आवाम को पता है क्या हुआ है इसमें। और ये जो बात पीटीआई की तरफ से आई है, या फिर एपीसी तो अब हो गई, चले, पीटीआई की तरफ से आई है, दिस हैज टू बी डिस्कस्ड,
ठीक है। अभी ये हमारा जो फोरम्स हैं उसमें ये सेक्टर यूनिट्स और टाउन्स और राब्ता कमेटी, ये सब इस पे मशावरत होगी। मतलब आप लोग इसको लोगों के out of- मशवरे के बाद Okay. जाके इस पे फैसला किया जाएगा। तो एवरीबडी शुड बी श्योर कि MQM इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि जी उन्होंने कह दिया तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं होगा। अवाम की राय भी इस पे होगी और मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊं खरीदा क्या होगा इसमें, मेरी अपनी राय ये है, इसमें ये हो सकता है कि जैसे हमने इससे पहले, ऑल्दो इनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए पहली बात, क्योंकि ये धांधली शुदा हुकूमत है, ठीक। लेकिन अगर चलें ये बना लेते हैं, जैसे नून लीग ने भी बना ली थी, उस वक्त PTI शोर मचा रही थी, तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट्स हैं, जैसे हमने एक दफ़ा पहले भी नून लीग को दिए थे, पीपल्स पार्टी को दिए थे, इसी तरह मुशर्रफ साहब के दौर में PMLQ को दिए, ठीक, वो शायद हम दे दें, ठीक है। लेकिन उसके एवज हम इनसे ये भी पूछ सकते हैं और इनसे मांग सकते हैं कि हमें कराची के मेयर के लिए आप कितना फंडिंग करके देंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ यू आर टॉकिंग फ्रैंकली एंड ओपनली। बार्गेन करेंगे। एग्जैक्टली, एंड यही मैंने आपसे कहा कि आप वोटर्स, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अपने वोटर्स के वोट का सौदा करेंगे, खुदा न खास्ता शहीदों के खून का सौदा करेंगे, बिकॉज़ आपका स्टैंड अलग है और इमरान खान साहब MQM के बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे। जी जी, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा, मैं आई एम सेइंग दैट दिस माइट बी द मैक्सिमम। आपने कहा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट माइट बी द मैक्सिमम दैट वी वुड गो फॉर, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन कराची की लोकल गवर्नमेंट, दैट्स इट। अब और क्या है हमारे पास, व्हाट एल्स डू वी डू इस तरह की धांधली में, इस तरह की चीज में? सेंसस में क्या हो गया, डिलिमिटेशन, गो आउट विद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, डिमांड फॉर अ न्यू इलेक्शन, आप नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं वो, दैट इज आल्सो हैपनिंग। प्रोटेस्ट हमारे अरेंज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट विल स्टार्ट। ठीक है, सेंसस में आपने देख लिया, डिलिमिटेशन में देख लिया, और सेनेट का इलेक्शन हमने सबने देख लिया, ठीक है, किस तरीके से भोंडे तरीके से कराया गया था, वही भोंडा तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया। भाई एक छोटा सा मुझे मौका दीजिएगा, आपके दोस्त इमरान इस्माइल साहब मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। ये यहाँ पर आपके बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाई अली रजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, आप लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं बनी गाला में, राइट? कंसल्टेशन, ओके फाइन। तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा तो होगा कि आपके साथ ही पड़ोस में इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं, हलफ ना उठाने का ऑप्शन भी सामने है, इंतखाबात कल अदम करार दिए जाएं, नए इंतखाबात करवाए जाएं, कमेटी भी बनेगी, सिर्फ PF। आप हंस रहे हैं, ये इतना संगीन मामला है इमरान भाई, आप हंस रहे हैं। नंबर वन ये कि मैं नहीं हंस रहा था, मेरे से कोई और बैठा हुआ वो हंस रहे हैं, उसके बाद आपका रही। नंबर टू ये कि देखें, दे शुड गो अहेड विद देयर प्लान। अगर ये नहीं मानते इस बात को कि ये इलेक्शन शफाफ हुए और इसके अंदर कोई इनको खराबी नजर आ रही है, हालांकि जो लोग आए थे यूरोपियन यूनियन के उन्होंने तो उसको क्लियर किया है। अब अगर इनको नहीं मानते, नहीं EU ने जो आज रिपोर्ट दी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अली रजा भाई भी बता रहे थे, वो EU ने कहा है कि ये 100% फ्री एंड फेयर नहीं कहे जा सकते। सुना देता हूं, मीडिया को एक्सेस नहीं था, पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाले गए। ये अली रजा को गलत रिपोर्ट देते हैं, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं सर, मैं भी आपको बता रही हूँ ना, आप EU की वेबसाइट पे चले जाएं। मैं पढ़ के सुना दूं अगर उनको। एक पैराग्राफ है इमरान भाई, ये बस पहला पैराग्राफ समरी का जो है। The 25 July 2018 general elections followed for the first time in Pakistan's history. Two elected civilian governments completing their full term. The election took place against a background of allegations of interference in the electoral process by the BEEP establishment and the role by the BEEP. चलिए BEEP इन्होंने खुद लगा दी है। And the role of the BEEP as a political actor. Media outlets and journalists suffer from severe restrictions, curtailment on freedom of expression, which has resulted in extraordinary levels of self-censorship. इमरान भाई, if I can send it to you also right now, इमरान भाई। कर दें, WhatsApp कर दें इमरान भाई को। I know what you're talking about. मैं तो आपसे सिंपल से सवाल कर रहा हूँ कि जो BEEP फौज के नाम के ऊपर इससे कुछ हासिल नहीं होना आपको। ये हमेशा से इस तरह के इल्जाम लगते रहे। 2013 में भी की रिपोर्ट की, आप कह रहे थे कि इलेक्शन हुए क्योंकि आपको सीटें मिल गई थी, आज आपको सीटें नहीं मिलेंगी। मेरे भाई, आप क्यों नहीं गए APC में? आप तो वहाँ बैठ गए आराम से कि APC में नहीं जा रहे। फारूक सत्तार अलग लाइन चला रहे हैं, आप अलग लाइन चला रहे हैं। यही मैंने बड़े सख्त सवाल किए हैं, अली रज़ा भाई नाराज ना होइएगा सख्त सवालों से। पार्टी कुछ और कह रही है। देखो मेरे सारे दोस्त, मैं बार बार टीवी पे भी और हर जगह एडमिट करते रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त अपनी पार्टी से ज्यादा मेरे दोस्त MQM के अंदर हैं।
लेकिन मेरा अफसोस होता है जब मैं ये देखता हूँ चीजें कि जी वो पार्टी कुछ और कह रही है, वो जंगी तरीके से बात करके इमरान भाई अभी मामला बहुत संगीन हो गया है। पहले सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान डिमांड कर रहे थे, अब पूरी एपीसी ने और शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एग्री करते हैं। तहरीक कौन है एपीसी में? पीएमएलएन थी वहां पर, एमक्यूएम के सिर्फ फारूक सत्तार वो भी अनऑफिशियली वहां पर मौजूद थे। अवामी नेशनल पार्टी नहीं, अली रजा भाई ने कहा कि हम अभी सोच सकते हैं, उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा हम एपीसी में शामिल होने के लिए सोच विचार करेंगे, मुशावरत करेंगे। फाइन, सुन लें। अवामी नेशनल पार्टी वहां मौजूद थी, आफ्ताब शेरपाव साहब मौजूद थे, एमएमए सारी मौजूद थी वहां पर, महमूद अजगज़ई साहब मौजूद थे। पीपल्स पार्टी उसमें निकल गई। पीपल्स पार्टी अभी कराची में मीटिंग कर रही है, यहाँ बड़े मसरूफ हैं वो। फिर कल जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर को एफआईए ने फिर बुला लिया, तो वो बड़े मसरूफ हैं। अच्छा, उनको एफआईए तो एपीसी में चले जाएंगे, एफआईए छोड़ देंगे तो वापस आ जाएंगे, यही गेम है ना उनका, ये इसके अलावा कोई गेम है? यहाँ पे एमकेएम को अगर पीटीआई सूट करेगी तो ठीक है, अगर नहीं सूट करेगी तो एपीसी में बैठ जाएंगे। देखिए ये इसमें नजरिया कहीं नहीं नजर आ रहा, इसमें जाती मफाद, जाती चीजें क्लैश हो रही हैं। मैं चाहता ये हूँ कि ये अपनी जात से निकल के देखें। इनका ये अल्ताफ हुसैन के बगैर पहला इलेक्शन था, इनका ये पहला इलेक्शन था जिसको ये रिग नहीं कर सके। इस रिजल्ट को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल के साथ कि ये यही कराची की ख्वाहिश है, यही मैं मान लेता हूं इनकी बात 2013 का जब इन्होंने रिग किया था। हाँ। उसके अलावा अल्ताफ हुसैन जो एक बहुत बड़ी फोर्स थी, आज नहीं है एमकेएम की। इनका पहला टेस्ट था, इनके लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि पेपर फाइल कैसे करते हैं, इनके लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्शन कैंपेन कैसे रन करते हैं। नेवर डन दैट। ये तो खंबा खड़ा करते थे और घर बैठते थे। इमरान भाई, अली रजा भाई कोई बात करना चाहते हैं। अली रजा भाई अभी देखिए, मैं इनकी सारी बात मान लेता, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये फैक्टर था वो फैक्टर था। अगर मेरे पोलिंग एजेंट के सामने गिनती करा देते, अगर मेरे पोलिंग एजेंट को वो पर्ची नहीं देते, उसको बाहर नहीं निकालते और उसके सामने गिनती उसको पोलिंग एजेंट को क्लियर करके नहीं, इमरान भाई आज जॉर्जियन यूनियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। नहीं कहा उन्होंने कहा किसी को। इमरान भाई आज पढ़ लें, सारी दुनिया ने कहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आपके लोगों ने आरिफ अलवी साहब ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए? जब परसों फिरदौस शमीम नकवी साहब ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए? बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, अच्छे इलेक्शन हुए। अच्छा इमरान भाई जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे तासुर मिल रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो बिल्कुल सेपरेट है, वो रवैया बिल्कुल सेपरेट है जो इमरान खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में दिखाया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़े फराख दिली का मुजाहरा किया था कि जी धांधली हुई है तो हमें बताएं, हम खोलने को तैयार हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं धांधली नहीं हुई, कहीं पोलिंग एजेंट बाहर नहीं निकाले गए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी यही इमरान खान कह रहे थे कि कहीं धांधली नहीं हुई। हाँ। अगर इनको लगता है कि धांधली हुई है तो बताएं, हम हर हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। तो इनको थोड़ी बताएंगे, हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे ना, हम तो इनको रिस्पोंडेंट्स बनाएंगे उसके साथ। अली रजा भाई ने आज ईसीपी को लेटर भी लिख दिया है, बट आप लोगों के लिए आप नहीं समझते कि मुश्किल हो रही है? अली रजा निशानदेही करें कहाँ धांधली हुई है, हम वो हल्का खुद लिखते हैं, किसी को खोल दें इलेक्शन कमीशन को। ओके, वो कह रहे हैं, अली रजा कह रहे हैं उसको खोल दें। हाँ, थैंक यू। 50,000 वोट से। अरे बहुत शुक्रिया इमरान भाई। 50,000 क्या, जब आपने पोलिंग एजेंट बिठाने ही नहीं है रिजल्ट के लिए तो आप 2 लाख की लीड दे देते, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बड़ा ऐसा किया कि इमरान भाई ने ऑफर दे दी है कि पीटीआई 90,000 वोट लेकर जीते थे। इमरान भाई आपने ऑफर दे दी है कि अली रजा भाई का हल्का खोलने के लिए पीटीआई खुद लिखेगी इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू। खोल रहे हैं, इसलिए ये खुलना चाहिए और इसको पता होना चाहिए, इस पे पता चलना चाहिए क्या हुआ। बात ये है कि ये अली रजा को पता है कि इनको अवाम ने वोट नहीं दिया। नहीं, मुझे पता है, मुझे वोट मिला है, मुझे ये भी पता है कि मेरा वोट क्या है और आपका वोट क्या है। जब मैं रात को 9 बजे 19 लाख कराची से पीटीआई का वोट है, 12 लाख एमक्यूएम का वोट है। अब ये देखें ना, आप इसको खुद सोचिए कि ये सब मान लेते हम लोग, एक एक चीज मान लेते कि अगर हमारे पोलिंग एजेंट के सामने गिनती हो जाती। उसका मुझे जवाब दे दें इमरान भाई कि हमारे पोलिंग एजेंट्स के सामने क्यों नहीं गिनती की गई। अच्छा चलें, आप एमएमए से पूछिए, टीएलपी से पूछिए,
पीएमएलएन से पूछिए, पीपल्स पार्टी से पूछिए, ये सब भी तो यही बात कर रहे हैं। ये सारे मेरी पार्टी के हैं। इंटीरियर में भी बात कर रहे हैं, पंजाब में भी यही बात कर रहे हैं, केपी में भी यही बात कर रहे हैं, मियां इफ्तिखार साहब भी यही बात कर रहे हैं, असफंदियार वली साहब भी यही बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो मैं अकेला, मतलब मैं झूठा बैठे तो नहीं उनके साथ जाके आज नहीं, देखिए अपने अपने इश्यूज पे चले। इमरान भाई जी, इमरान भाई वजह से ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के साथ धांधली सिर्फ नेशनल में हुई है, प्रोविंशियल में ठीक है, या प्रोविंशियल में धांधली हुई उनके साथ? नहीं, वो प्रोविंस नहीं, कराची में जो लियारी में हुआ है वो उसको भी धांधली करार दे रहे हैं। नहीं, एक हल्का कह रहे हैं ना, बाकी 72 को तो नहीं चैलेंज कर रहे हैं। वो जहाँ से वो जीत गए वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बेचैन उतावले। इमरान भाई, ये तो वही बात होगी 2013 में जहाँ से आप लोग जीते थे, आपके अगेंस्ट लोग भी यही कहते थे पॉलिटिकल पार्टी कि केपी में धांधली नहीं हुई, केपी के अलावा बाकी सारे मुल्क में धांधली हुई। उसमें एक फर्क था खरीदा, कह रहे थे कि केपी भी खुलवा दो इमरान भाई। हाँ, उसमें एक फर्क था, उस वक्त काउंटिंग आपके पोलिंग एजेंट्स के सामने हुई थी, उसमें काउंटिंग पोलिंग एजेंट्स के सामने हुई थी, कुछ भी हुआ। इसमें मेरा बस सिर्फ यही कंसर्न है ना, ये वायोलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट के सामने छोड़े। मुझे अब इनका सिस्टम हमें बड़ा समझ आ गया है कि ये जो फॉर्म 45 जिसको हम कहते हैं, जो पहले फॉर्म 14 होता था, उस पर ये कार्रवाई कर जाते थे। अब कार्रवाई नहीं हो सकी, अंदर फौजी थे, बाहर फौजी थे यार, बहुत अच्छी बात, कार्रवाई नहीं हो सकी। तो आज इनको बहुत इसकी तकलीफ हो रही है कि जी फॉर्म 14 या फॉर्म 45 पर कार्रवाई। तो फॉर्म 45 हमें तो मिलता ही नहीं। फॉर्म 45 आपके जमाने में फॉर्म 14 था, 14 था आपके जमाने में फॉर्म 14 था। 2 घंटे में, उस जमाने में 2 घंटे में मिल जाता था, इस दफा तो 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला। सिलिकॉन के थंब बनवा के उसके ऊपर ठप्पे लगाते थे ये बैठे। अरे कुछ भी करते थे, चलो ठीक है, सब कुछ करते थे इमरान भाई। लेकिन इमरान भाई आप लोग इसी तब्दीली के लिए आए थे ना। अगर आप लोगों पे ये इल्जाम लग रहा है, अगर आप लोगों पे ये इल्जाम लग रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंट कहीं से नहीं निकालेगा। अली को अगर लगता है कि इनके इलेक्शन में धांधली हुई है और ये हल्का खुलवाना चाहते हैं, तो मैं अभी आपसे कहूँगा खोल फसल का खोल दे, जो अली कह रहा है कर ले। आपको तो पीटीआई ने ऑफर दे दिया, ये तो नहीं, खुद लिखेंगे एसीपी को खत आपका। हाँ, ये खुद लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट लिखती है, लेकिन अच्छा उसके बाद मान लेंगे बात। लेकिन मैंने लिख दिया है, उसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल फॉर्म होएगा, बिल्कुल, और उसके बेसिस पे मैं एविडेंसेस दूंगा। यहाँ से मैं एफिडेविट्स दूंगा, और मैं और भी बहुत सारे वो जो पर्चे लिख के दिए हैं मुझे कि ये आपका रिजल्ट है, वो वाले पर्चे भी दूंगा। देखें, काउंटर फॉइल पे तो कुछ और ही काम है, बैलेट पेपर भी कुछ और चीज है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि वो हुआ क्या है, वो मैं ट्रिब्यूनल में बताऊंगा, वो मैं ट्रिब्यूनल में ही बताऊंगा कि क्या हुआ था, किस तरह किया गया है। ये सारा प्रोसेस सामने आ गया, बड़ा क्लैरिटी से सामने आ गया है, और सिर्फ मुझे नहीं, पाकिस्तान भर में सबके सामने आ गया है। ये ज्यादा देर एक्सपोज नहीं रहेगा। ये जो आज कह रहे हैं इमरान इस्माइल साहब या फिर पीटीआई खुश हो रही है अपनी गवर्नमेंट बना के जोर जबरदस्ती करके, ये इनके लिए लेकिन आप इनकी गवर्नमेंट में भी जाना चाहते हैं? नहीं जा रहे। आमिर खान ने खुद कहा नहीं जा रहे, अभी हमारे लिए ये फेवरेबल होगा, हम किसी गवर्नमेंट में चले नहीं जा रहे। मैंने आपसे जैसे कहा ना कि मैक्सिमम अगर होता है तो कुछ वो जो कराची के शहर के लिए मेयर के लिए फंडिंग होती है, तो वो कुछ उसमें बैठ के हम स्पीकर का वोट, डिप्टी स्पीकर का वोट जरूर कर देंगे, ये ऐसा हो सकता है मेरी नजर में। लेकिन ऐसा कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। उसके एवज कराची में लोकल गवर्नमेंट मेयर वगैरह, मेयर को मतलब आप लोग लड़ेंगे भी, लेकिन प्यार की पीएंगे, पतंगे भी चढ़ाएंगे। हमने यहाँ के प्रोसेस को तो नहीं रोकना, ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकना है। हमने जो हमारा एहतजाज है वो हम अपनी जगह पे जरूर करेंगे। अगर ये पीटीआई आई भी है तो पीटीआई अपने हिसाब से वहां पे हुकूमत बेशक बनाना चाहती है बनाए, लेकिन हम उसको चैलेंज कर रहे हैं अपने अपने बेसिस पे। हम कराची में करेंगे, बाकी पार्टीज अपनी अपनी जगहों पे करें, जिसने नहीं करना ना करे, जिसने ओथ लेना है ओथ ले, जिसने नहीं लेना ओथ ले। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज जैसे फैसला अगर किया है कि ओथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है इमरान भाई, एक तो ये बताएं कि आज ही आप लोगों ने एमक्यूएम से राब्ता भी किया है, बिकॉज आपको सेंटर में सिंपल मेजॉरिटी के लिए 173 चाहिए, जिसके लिए अल्टीमेटली आपको एमक्यूएम की मदद भी दरकार होगी, आपको पीपल्स पार्टी की भी कहीं ना कहीं मदद दरकार होगी। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि हमेशा खान साहब के आप पिछले रिकॉर्ड स्पीचेस निकाल के देख लें, वो कहते रहे एमक्यूएम विदाउट अल्ताफ हुसैन इज एक्सेप्टेबल। आज MKM is without Altaf Hussain, so it is acceptable to us. Number 1. Number 2, ये उस पे आई नहीं रही बात पे कि रिजल्ट्स रोके, रिजल्ट काउंटिंग नहीं करने दी। Number 2 ये बात ही बता रहा हूँ कि MKM will be part of the government and will be standing with Pakistan Tehreek-e-Insaf। ये शायद अली रजा को पता नहीं है, पार्टी में अभी तफरीक बहुत है। ओए आप तो खबर दे रहे हैं कि MKM will be part of the government।
हाँ बिल्कुल। एंड विल बी स्टैंडिंग विद पीटीआई? यस, दे विल बी स्टैंडिंग विद पीटीआई। लिख ये आपको एश्योरेंस दे दी एमक्यूएम ने? की बात हो, ये आपको वादा करा? मेरी बात इतनी है तो आप यकीन करें ना कि मैं ये तो खबर दे रहे हैं, तो नहीं कर सकता। ये बहुत पहले बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं जी ये लोग, इनको ऐसा जरूरी नहीं होता कि बनी गाला में बैठे हैं इमरान इस्माइल भाई भी। हाँ तो इमरान इस्माइल बैठे होंगे बनी गाला में, इधर हमारे मरकज पे तो नहीं बैठे हुए ना। शायद मुझे नहीं पता लग रहा कि वो कह रहा है वो बनी गाला में बैठ के पता है क्या हो रहा होगा इस वक्त। नहीं होना चाहिए। ये अलग अली जो है ये अलग लंदन की कहानियां सुनाते हैं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जो हो रहा है इस वक्त। अच्छा मुझे ये बताएं इमरान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले, कि अगर पीटीआई स्टैंडिंग विद यू और गवर्नमेंट में आपके साथ आ रही है तो उसके एवज आप कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में पीटीआई को एमक्यूएम को क्या दे रहे हैं? कोई ऐसी चीज नहीं तय हुई, कोई ऐसी इन्होंने कोई डिमांड नहीं की। ये अभी हमारी इनसे बातचीत है, इसका मतलब बात ही नहीं हुई ना। मैं बता रहा हूँ ना, ये हवाला रखो ना थोड़ा। ठीक है। एक यानी ये आप ये कह रहे हैं कि सौदा नहीं होगा तो आप नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनसे अभी से एक सूरत तय हुई है कि दिल भी स्टैंडिंग विद अस, और हम कराची के लिए जो कर सकते हैं, चाहे वो मेयर की सूरत में हो या इनको कोई वजारत चाहिए हो या कोई चीज हो, उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये एक और खबर आ रही है, ये एक और खबर आ रही है, बड़ी खबरें दे रहे हैं इमरान इस्माइल भाई कि पीटीआई रेडी है कि एमक्यूएम कोई वजारत चाहती है या कराची में मेयरशिप चाहती है तो देने को तैयार है, बात हो सकती है। मेयरशिप तो है ना इनके पास। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो अली कह रहा था अभी अच्छा भाई, एक तो इमरान इस्माइल साहब की आवाज मेरे कान में बहुत देर से खराब आ रही है, मुझे बहुत मुश्किल से इनको सुनना पड़ रहा है। इमरान भाई जब तक आपकी आवाज मेरे कान में ठीक होती है प्लीज स्टे विद अस, क्योंकि आसिफ हसनैन साहब पीएसपी के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन भाई। आसिफ भाई जो आज हुई है, ज़ाहिर मुस्तफा कमाल साहब ने भी वहां शिरकत की है, तो ये बताएं कि हम फाइनल फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस एपीसी में, और पाकिस्तान पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकती है प्रोटेस्ट करने के लिए? देखें जी, अभी तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। आपने खुद देखा है कि कोई हतमी फैसले नहीं हुए। हाँ। लेकिन आज क्योंकि इनिशियली मतलब इस सारे चीज़ों पे गुफ्तगू थी कि मामलात क्या हैं, और जब आप कोई चीज़ फैसला करने जाते हैं तो उसमें फिर चीज़ें, एविडेंस और फिर उसका तरीक़ेकार, उसका मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, जो कि शायद आज उस अंदाज में था नहीं। आज तारुफी वो था, चीज़ें हुई हैं कि भाई क्या क्या मामलात हुए, क्या क्या वाक़यात हुए, और जो डिसीजन होने, आपने खुद देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मुझे 2 दिन चाहिए। इसी तरह बाकी जमातों ने भी मुशावरत के लिए टाइम मांगा है, और अब उस मुशावरत के बाद चीज़ें क्या बनती हैं, ओथ ना उठाने का सिलसिला, एहतजाजी तहरीक या दीगर जो चीज़ें, उसका फैसला मैं समझता हूँ कि अगले इजलास तक जो है हो सकता है। ठीक है, इस इजलास में तो ये फैसला नहीं हो सकता। ठीक है आसिफ भाई, आपसे मजीद बात भी करूंगी, इमरान इस्माइल भाई आपसे भी और अली रज़ा भाई आपसे भी। पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा था, उसके बाद बिलावल भुट्टो आई थिंक मीडिया टॉक कर रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। सब कुछ के बावजूद जो हमने देखा इस पूरा प्रोसेस में, पूरा कोशिश के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के बनिस्बत में 2018 के इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्म किया। But we can't in good conscience accept the election process. Hold on. इन ग्राउंड्स के ऊपर पीपल पार्टी ने इन इलेक्शन को मुस्तरद किया है, और जिन जमातों ने इलेक्शन मुस्तरद किया था, आज उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, पीपल पार्टी किन वजूहात की बिना पर उस एपीसी में भी शरीक नहीं, और उन्होंने हलफ नहीं उठाएंगे तमाम जो ऑपोजिशन की दीगर जमातें। Pakistan People's Party ने, as I've said, we've rejected the election process. There's a whole host of reservations that we have about this election process, जो हमने प्री और पोस्ट पोल रिगिंग को आप कह सकते हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम अपना फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी होगा, और हमारा पूरा भरपूर तरीके से इस इलेक्शन पे जवाबात हम तैयार करके इस कौम के सामने भी पेश भी करेंगे, इन कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन प्रोसेस को बेनकाब भी करेंगे। जहाँ तक दूसरी जमातों का जो आज का एपीसी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एपीसी में शिरकत नहीं की। हमने अपना पार्टी का
पोजीशन बनाना था, अपना पार्टी का राय बनाना था। और आप कह रहे हो कि बाकी दूसरे सियासी जमातों जिन्होंने रिजेक्ट किया, अगर उन्होंने कहा कि वो ओथ नहीं लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दूसरी जमातों को इंगेज करने की कोशिश करेंगे। हम बाकी जमातों के साथ इंगेज करने चाहते भी हैं। उनके जो एतराज़ात है उनको भी देखना चाहिए। वी वांट टू सी तो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे से कैसे मिलते हैं। और मैं तजवीज़ दूंगा, हमारा पार्टी उनसे इंगेज करेंगे कि इस वक्त आप पार्लिमानी फोरम्स को ना छोड़ें, आप पार्लिमानी प्रोसेस को ना छोड़ें, आप जमहूरी फोरम्स को ना छोड़ें। ये पीपल्स पार्टी का पहला भी पीपल्स पार्टी का एम्फेसिस इस बात पे हुई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने मुखालफीन को जो जब उन्होंने कोशिश किया कि इलेक्शन से बॉयकॉट करने, ये प्रोसेस से बाहर रहना, हमारा हमेशा कोशिश रहा है और हम अभी भी उस कोशिश को जारी रखेंगे कि दूसरी सियासी जमातों के साथ बात करके उनको कायल करें। मैं जानता हूँ कि उनका ग्रीवेंसेस बहुत सीरियस है, मैं जानता हूँ कि बहुत खतरनाक ग्रीवेंस है, बहुत सीरियस ग्रीवेंसेस है। हमारा पीपल्स पार्टी का जो कोशिश होगा वो ये होगा कि हम उन जमातों से बात करके we'll try to convince them to engage with the parliamentary process. Hold on. मेरी बात सुनो, one by one, please, मेरी बात तो please, सुनो, please. मेरी बात नो, इस तरह सवाल नहीं लेंगे। मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने, नहीं सवाल नहीं लेंगे, आपका सवाल नहीं लेंगे, मेरी बात सुने। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान था, जो उन्होंने पॉलिसी बयान दिया और एक सवाल के जवाब में वजाहत कर दी। द प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्स टू एन एंड। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा आप कर लो एक सवाल, ओके कर लो, आप कर लो यार, इसको कर रहे हो आप, एक आप कर लो, एक आप कर लो, आप इसको करने दो ना। अगर आप साहब एक बात पे सवाल पूछेंगे तो मैं किसी का सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा। आप एक करके सवाल पूछे तो फिर मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ। We're going to talk across each other. I won't be able to answer everyone's question. So please, once at a time. जी सर। मेरा सवाल ये है कि जब आपका ये इजलास हो रहा था तो उस वक्त ये खबरें टीवी चैनल्स के ज़ीनत बनी हुई थी कि पीटीआई जो है वो अपनी सरकार बनाने के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता करेगी। दूसरी खबर ये भी थी कि अपोजिशन में मुश्तरका तौर पर बैठने के लिए नून लीग भी आपसे राब्ता करेगी। तो ये दो ऑफर तो लानी, आप पार्लियामान में है, ऑफर तो हर तरह से आती है। जब बेटी जवान हो जाती है तो हर कोई ले आता है ऑफर। तो देखो, क्या आप हम एब्सोल्युटली ऑपोजिशन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के ऑपोजिशन करेगी और मैं दिखाऊंगा कि ऑपोजिशन क्या होती है इस मुल्क। और दूसरी बात, आई डिड नॉट सी टेलीविजन, तो मुझे नहीं पता, हम मीटिंग में थे कि क्या पीटीआई या नून लीग क्या कह रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की रोल अदा करेगी। जी ये फरमाइए, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि आपने कहा मुस्तरद तो करते हैं आप इंतखाबात को, लेकिन आप जाएंगे हलफ लेंगे, ये क्लियर। नंबर 2, कल एफआईए ने बुलाया आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारकुर साहिबा को कि पेश हों वो और तमाम वो जेएडी के सामने। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने पहले भी इस जो केस है, इस पूरे प्रोसेस पे मैंने अपना राय दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मिलिशियस प्रोसेस है, ये पॉलिटिकली विंडिक्टिव प्रोसेस है और ये हम पहले भी उनको फेस किए हैं, आगे जाके भी फेस करेंगे। इस पर कोई पार्लियामान हमने प्रोसेस को रिजेक्ट किया है। मैं खुद ऑब्वियसली जा रहा हूँ, अगर मैं दूसरी सियासी जमातों को को भी कायल करने की कोशिश करूँगा कि वो भी पार्लियामान में आए, तो मैं खुद ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू। बिलावल साहब, आपने प्री एंड पोस्ट रीडिंग का जिक्र किया है, तो आपने कहा उसके लिए हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो फिर उसको आइडेंटिफाई करें। तो आप प्री और पोल रिगिंग की इक्वेशन क्या रख रहे हैं? आया जीते हुए जो आपके हल्के हैं उन पर आप रिगिंग का इन्वेस्टिगेट करेंगे या जो हारे हुए हल्के हैं उस पर? पूरा मुल्क का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आपके सामने है। मैं आई नो जो हम जीते हैं, मैंने शुरू में अपना स्टेटमेंट में इस्लाम पेश किया कि इन हालात के बावजूद मेरा कुछ कैंडिडेट्स ने जीते, और ना सिर्फ जीते, हमने बेहतर पोजीशन लिया बनिस्बत 2013 का इलेक्शंस। पर इसका ये नहीं मतलब
है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए बार बार कंट्रोवर्शियल कॉम्प्रोमाइज इलेक्शंस को बस इस फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करे, बर्दाश्त करे। हम इस बार बहुत सख्त और स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा देना है। दे फेल टू कंडक्ट देयर रोल, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो, मैं ये मैं वाजे करना चाहता हूँ, ये मेरा पार्टी को भी, पार्टी कारकुनों के लिए। देखो, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर मैंने अपना स्टांस रखा है। हमने इस पर तो देयर इज नो टू वेज। हमने इलेक्शन पार्टी ने जो इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस है, जो पार्टी की जो हमने बेहतर करना है अपने आप को, वी विल नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द फैक्ट दैट द इलेक्शंस वर रिग्ड in continuing that process कि पीपल्स पार्टी ने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो बेहतरी आना पड़ेगा, जो गवर्नेंस में हम बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी जगह पे है। पर हमारा हक है, पाकिस्तान की हर शहरी का हक है कि उनके फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस से गुजरे, और उस हक को हम वी वर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट राइट। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में सवालात रहे। हमेशा पीपल्स पार्टी और जमहूरी कुव्वतों ने यह फैसला किया है कि जमहूरी अमल को जारी रखने के लिए ये इलेक्शन मुस्तरद तो करते हैं, लेकिन हम बैठेंगे पार्लियामेंट में, जैसा कि आपने अभी फैसला किया। ये सिलसिला कब तक रहेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सिंध का वज़ीर आला कौन? देखो, as far as your rejecting of the results are concerned, I don't think कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़रूर पहले शायद प्रोटेस्ट के और एतराज़ात किया। I don't think that the पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले पूरा इलेक्शन प्रोसेस को या पूरा इलेक्शन रिजल्ट्स को या इंटायर सिलसिला को ऐसे रिजेक्ट किया है, और ना हमने इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। और जब हमारा फैक्ट फाइंडिंग जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसका अगले जो स्टेप हो, जो कदम होगा, हम वो भी लेंगे। वज़ीर आला को आपको देखना पड़ेगा कि हमारा वज़ीर आला कौन बनते हैं। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं सब रिजल्ट्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत तो बनाएगी, और हमारा मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत से अहम तरीन सवालात के जवाब दिए। फिलहाल लग रहा है कि जो आज एपीसी इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे एग्री नहीं करती या उसे फिलहाल इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेगी। इवन दो के मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ ही इशारा किया था कि जिन जमातों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, हम उनसे बात करके उन्हें एंगेज करेंगे अपने साथ। और बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि वो एंगेज करेंगे दीगर जमातों को और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिलहाल इतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाएं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को रोके नहीं, पार्लियामान के अंदर ही एहतजाज करें। और तकरीबन यही स्टैंड नून लीग का भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जो कि एमक्यूएम का स्टैंड भी है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में तो बनाएंगे, और मुराद अली शाह के अगले वज़ीर आला होने का इशारा भी उन्होंने दे दिया। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं अली रजा आब्दी भाई, और टेलीफोन लाइन पे हैं आसिफ हसनैन भाई। आसिफ भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे। आसिफ भाई, क्या कमेंट करेंगे आप बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? लग रहा है कि इमीडिएटली वो एपीसी को ज्वाइन नहीं करेगी पीपल्स पार्टी। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को सिंध की सूबाई गवर्नमेंट जो है मिलने जा रही है, और वो गवर्नमेंट बनाएगी सूबे में, और जाहिर बात है फेडरल में उसको अंदाजा था कि उसने अपोजिशन में ही बैठना है, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन नहीं है। तो किसी न किसी तरह से उसकी जो सिचुएशन है वो तो उसके मुताबिक तो आइडियल है, तो वो इतना ज्यादा क्यों इस पे शोर करेंगे। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग भी क्योंकि अभी हुकूमत से ताज़ा बाहर आई है, और अब इस सारी सूरत हाल में क्योंकि वो अभी इस पोजीशन में है कि अगर इमरान खान साहब पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है तो वो एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं होगी अभी फेडरल में भी, क्योंकि चंद अरकान की जो इजाफा है अपने जो आज़ाद अरकान है उनकी मदद से ये गवर्नमेंट बनेगी।
और ये गवर्नमेंट जो है इतनी स्टेबल नहीं होगी। तो उनको अंदाजा है, इसलिए वो चाहते हैं कि आगे थोड़े दिन इस तरह से मामला को चलाया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने और कल शहबाज शरीफ साहब की कोई ऐसा सेटअप बन जाए तो वो फिर उन्हीं आजाद अरकान को इधर धकेलकर जो है गवर्नमेंट बनाने वाली पोजीशन में चले जाए। तो इतना बड़ा एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे वो। ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पाई, हमारी यहाँ टेलीफोन लाइन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत शोर आ रहा है, लेकिन शुक्रिया। अली रजा आब्दी भाई, क्या कमेंट करेंगे आप? बिलावल भुट्टो की आप वाला मुतालबा कर दिया। बिलावल साहब ने ये बात तो बहुत अच्छी की कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज जाहिर है द ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि जो प्रोसेस उसके बाद हुआ उनकी जिम्मेदारी थी। लॉ इन्फोर्समेंट पोलिंग स्टेशंस पे कितनी देर रहनी थी, उसकी क्या MOU इनके तहत साइन हुआ था कि वो बाद में भी रहने थे या सिक्योरिटी उस वक्त तक प्रोवाइड करनी थी या एंड तक प्रोवाइड करनी थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। बिलावल साहब का ये बात दुरुस्त है कि उनको उनके शायद उम्मीद से ज़्यादा सीटें कुछ सिंध में मिल गई और सिंध हुकूमत तो वो बड़े कंफर्टेबली बना सकते हैं। इसी वजह से जो हमने ये फैसला किया कि हमें APC में नहीं जाना चाहिए, वो शायद यही रीज़न था, क्योंकि PMLN भी एक पोजीशन पे है कि वो उसको शायद तवक्को है कि वो पंजाब में गवर्नमेंट बना लेगी और फिर हो सकता है जो कि उसको मिलनी नहीं है, मुश्किल है, जो कि क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब को नैब ने फिर से बुला लिया मेरे ख्याल में, तो वो किस पोजीशन पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो वी डोंट वांट टू टैग अलोंग विद दीस पीपल। हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि हम अपना मौक़िफ़ अपनी जगह पे अपने अपना केस लूज ना करें और हम अपने केस को इंडिपेंडेंटली चलाएं। इस वजह से फारूक भाई जब वहां पहुंच गए तो फिर ये मैसेजिंग हुई कि जी आप नहीं जाना चाहिए, अब वो पहुंच गए, बैठ गए, तो कैसे उठ के चले जाएं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की हुई। बाकी PTI के साथ मिलना, मैं खुद भी नहीं इसके हक में हूँ। मैं इसलिए हक में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हल्के में क्या हुआ और कराची में क्या हुआ, और फिर बाकी जो लोग पार्टीज बता रही हैं कि किस तरीके से ये डिस्क्रेडिटेड पार्टी PTI और ग्लोबली डिस्क्रेडिटेड लीडर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाते हुए हम सबको शर्म आनी चाहिए। ये क्लिप्स आपके मैं बाद में चलवा सकती हूँ। श्योर। बहुत शुक्रिया अली रजा भाई तशरीफ लाने के लिए। एक ब्रेक के बाद आज न्यूज की हेडलाइंस पे जाएंगे, उसके बाद भी इस ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन